हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24, जो अभी हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। एक दिन जब उपेंद्र प्रभुपाद के कमरे में उनके साथ अकेला था, तब प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम एक नौजवान लड़की के और ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो नशा सेवन करते हैं? दूसरी बार उपेंद्र को विश्वास हुआ कि स्वामी जी उसके मन के विचारों को पढ़ सकते थे और उसकी पूरी जीवनचर्या से परिचित थे। हाँ, उपेंद्र ने स्वीकार किया। लेकिन प्रभुपाद ने बीच में टोका, यह ठीक नहीं स्वामी जी, मैं कोई यौन संबंध नहीं रखता। जहाँ कोई लड़का रहता है और उसके साथ एक लड़की रहती है, वहाँ यौनाचार होता है। प्रभुपाद ने कहा, तुम आओ और मेरे साथ रहो। उपेंद्र प्रसन्न हो गया। हाँ, मैं तुरंत आऊंगा। उसने अपने कमरे से कुछ सामान लिया, बाकी के सामान को अपनी मित्र लड़की के लिए छोड़ दिया और प्रभुपाद के सामने वाले कमरे में आ गया। अब वह प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक बन गया था। प्रभुपाद ने उससे डाक खाने की और अपनी नौकरी बनाए रखने को कहा। आधी रात के लगभग ज्यों ही नौकरी पर काम खत्म होता, उपेंद्र अपने कमरे में लौट आता था। प्रभुपाद उसके लिए दरवाजे में ताला नहीं लगाते थे। सामान्य रूप से दरवाजे में ताला लगाने और सोने के बैग में घुसकर सो जाने के बाद उपेंद्र की नींद तब टूटती जब प्रभुपाद टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की रचना के लिए अपने डिक्टेशनर लेने वाली मशीन के सामने बैठकर बोलने लगते थे। उपेंद्र फिर नींद में डूब जाता और 6 बजे तक सोता रहता। उपेंद्र को अपने आध्यात्मिक गुरु के इस साहचर्य में आनंद आया और वह सदा प्रसन्न रहने लगा। मैं केवल स्वामी जी का कुत्ता होना चाहता हूँ, वह अन्य भक्तों से प्रायः कहा करता। एक बार उपेंद्र अकेले में श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था। श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से सारी कथा इस प्रकार प्रस्तुत की गई थी कि कोई भी सच्चा श्रोता जो विनम्र भाव से दिव्य लोक का संदेश सुनेगा, तत्काल इस भौतिक संसार के विकृत सुखों से भिन्न इंद्रियातीत आनंद की अनुभूति करेगा। कृष्ण लोक के उच्च लोक से यह परिपक्व फल इस पृथ्वी पर अकस्मात नहीं आ गिरा है, वरन वह गुरु शिष्य परंपरा द्वारा संभाल कर मृदुता और परिपक्वता में बिना किसी परिवर्तन अथवा विकार के यहाँ लाया गया है। तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं है? प्रभुपाद ने पूछा। उपेंद्र ने पुस्तक से दृष्टि हटाकर ऊपर देखा। नहीं स्वामी जी, मैं हर बात को जो आप कहते हैं स्वीकार करता हूँ। प्रभुपाद अपनी घूमने वाली कुर्सी में जोर से झूमने और मुस्कुराने लगे। उपेंद्र फिर पढ़ने लगा। प्रभुपाद ने उपेंद्र को पढ़ते समय पुस्तक पकड़ने का सही ढंग बताया। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर गोद से अलग होनी चाहिए। उसमें उपेंद्र को और भी उत्साह हुआ कि वह उनकी पुस्तकें पढ़कर अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करे। यौन वासनाएं उपेंद्र को अभी परेशान कर रही थी। उसके मन में आया कि शायद विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसके लिए स्पष्ट नहीं था कि कृष्ण चेतना का विवाह कैसा होता है। वह यह सोचकर परेशान था कि उस लड़की से विवाह कैसे हो सकता है जिससे प्यार न हो, और बिना यौनाचार किए किसी लड़की से प्रेम कैसे किया जा सकता है। इस विषय में वह स्वामी जी से पूछना चाहता था, लेकिन उसने प्रश्न को अपने तक रखा, अवसर की प्रतीक्षा में और साहस होने तक। तब वह एक दिन प्रभुपाद के कमरे में घुसा। जब प्रभुपाद कमरे के एक सिरे से जिस और फ्रेडरिक स्ट्रीट में झांकती हुई 3 खिड़कियां थी, दूसरे सिरे तक जहां उनकी कुर्सी रखी थी, चक्कर लगा रहे थे। अब उपेंद्र ने निश्चय किया कि वह अपना प्रश्न पूछ सकता है। स्वामी जी, उसने कहा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, प्रभुपाद ने घूमना बंद करते हुए कहा। यदि कोई लड़का लड़की से अलग है तो वह उनके साथ प्रेम करना कैसे सीख सकता है? प्रभुपाद ने जप करते और माला फेरते हुए आगे पीछे घूमना फिर शुरू कर दिया। एक क्षण के बाद वे मुड़े और मृदुता के साथ बोले, प्रेम कृष्ण के लिए है। और वे खिड़की और बढ़े और नीचे सड़क पर देखने लगे। तुम एक लड़की चाहते हो? एक को चुन लो। उन्होंने सड़क से गुजरती हुई कुछ स्त्रियों की ओर संकेत किया। इस भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, उन्होंने कहा, प्रेम कृष्ण के लिए है। धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद के पवित्र प्रभाव में उपेंद्र को यौन कामनाएं कम सताने लगी। उसकी समझ में आ गया था कि यह भौतिक शरीर नहीं, वरन आध्यात्मिक आत्मा है और आत्मा की शाश्वत प्रकृति कृष्ण प्रेम ही है, और प्रेम स्वामी जी जैसे शुद्ध भक्त के लिए कृष्ण के लिए ही होता है। उपेंद्र अधिक स्वामी जी का सेवक बनना चाहता था। वह सोचता रहता था कि उसकी
उसके लिए भोजन की क्या चीजें खरीदे जाए, उनका जीवन अधिक सुविधाजनक कैसे बनाया जाए। स्वामी जी की सेवा की ऐसी इच्छा से प्रेरित होकर उपेंद्र एक दिन मनोवैज्ञानिक दुकान में गया। उसने सुना था कि दुकान में कुछ चित्र भारत से हाल ही में आए हैं, अतः वह अंदर गया और चित्रों को उलट पुलट करके देखने लगा। उसने भगवान कृष्ण के कुछ चित्र चुने और उन्हें वह स्वामी जी के पास ले गया। प्रभुपाद के कमरे में अन्य भक्तों के साथ उपेंद्र ने चित्रों को प्रभुपाद के डेस्क पर रखकर उन्हें एक एक करके खोला। वह देखता रहा कि प्रभुपाद की प्रतिक्रिया क्या होती है। उसे ऐसा लगा जैसे स्वामी जी अपने व्यक्तिगत मित्र के चित्रों को देख रहे हो। वे चित्रों से प्रसन्न थे। हयग्रीव ने टिप्पणी की कि भारतीय चित्रों में प्रदर्शित धार्मिक कला कुछ भोंडी होती है, किंतु प्रभुपाद ने समझाया कि टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्र कृष्ण के थे और उनकी रचना वैदिक वर्णनों के अनुसार हुई थी। भक्त के लिए वे सुंदर थे और कृष्ण से अभिन्न थे। प्रभुपाद ने अपनी पसंद का वह चित्र चुना जिसमें कृष्ण भगवान चंद्रिका चर्चित रात्रि में खड़े वंशी बजा रहे हैं और बगल में यमुना नदी प्रवाहित है। इस चित्र में कृष्ण का नाम गोविंद रखा गया था। प्रभुपाद ने चित्र ऊपर उठाया और एक श्लोक उद्धृत किया। तब उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पर लिखने लगे। भक्त उन्हें ध्यानपूर्वक देखते रहे और कागज पर कलम के चलने की आवाज सुनते रहे। तब उन्होंने ऊंचे स्वर में पढ़ा, मेरे प्रिय मित्र, यदि अब भी आपकी रुचि भौतिक जीवन, समाज, मैत्री और प्रेम का सुख भोगने की और है, तो उस बालक को कृपा करके मत देखिए जिसका नाम गोविंद है, जो त्रिभंगी मुद्रा में मुस्कुराता हुआ चंद्रिका स्नात अधरों से कुशलता पूर्वक वंशी बजा रहा है। यमुना, तुम मुझे अच्छी तरह लिख सकती हो। प्रभुपाद जानते थे कि यमुना सुलेख में प्रशिक्षित थी। उन्होंने उससे ऊपर का श्लोक लिखकर चित्र के साथ मंदिर में उनके बैठने के स्थान के निकट टांगने को कहा। वे कीर्तन के बीच चित्र को देखते रहना चाहते थे। उपेंद्र को विचार आया और वह प्रार्थना करने लगा, यदि मैं अपने आप को स्वामी जी की और कृष्ण में इतने अनुरक्त है सेवा में निरंतर लगा सकूं तो मैं भी आध्यात्मिक बन जाऊंगा। उसे लगा कि चूंकि उसके लिए संभव नहीं था कि वह गोविंद को उस रूप में देख सके जिस रूप में स्वामी जी देखते थे, इसलिए उसे चाहिए कि वह गोविंद के सच्चे भक्त स्वामी जी की सेवा करे और उस ढंग से पवित्र बने। मैं केवल स्वामी जी का कुत्ता बनना चाहता हूँ। कमरे में जाते हुए उपेंद्र ने कहा, न्यूयॉर्क में लड़कों को आदेश था कि जब तक क्रय का संविदा पत्र तैयार न हो जाए वे श्रीमान प्राइस को और अधिक धन न दे। प्रभुपाद मकान अब भी चाहते थे। 4 मार्च को उन्होंने ब्रह्मानंद को लिखा था, मुझे आशा है कि जब मैं अगली बार न्यूयॉर्क आऊंगा तो मैं सीधे नए मकान में प्रवेश करूंगा। और राम राय को उन्होंने 7 मार्च को लिखा था, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि ब्रह्मानंद तुम और अन्य भक्त कृष्ण के निमित्त सभी खतरे लेने के लिए दिव्य साहस रखते हो। इसमें कृष्ण भावनामृत में तुम्हारे सुयश में वृद्धि होगी। किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य झूठे वादों के कारण धोखे में न पड़े। इस बीच श्रीमान प्राइस भक्तों से कह रहे थे कि वे श्रीमान हाल को, जो श्रीमान प्राइस से वित्तीय मित्र थे, $5000 दे दे, जिससे श्रीमान हाल उसमें $20,000 अपनी ओर से जोड़कर मकान मालिक श्रीमान टाइलर को भुगतान कर सके। श्रीमान प्राइस चाहते थे कि ब्रह्मानंद महामहिम प्रभुपाद को यह बात स्पष्ट रूप में लिख दे कि सौदा इसी ढंग से और अविलंब होना है यदि सचमुच मकान खरीदने की उनकी इच्छा हो। ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को लिखा और उसने प्रार्थना की कि वे बैंक से लड़कों के जो इस्कॉन के ट्रस्टी थे खाते में $5000 ट्रांसफर करा दें। प्रभुपाद ने अनुमति दे दी और कहा कि चेक पर हस्ताक्षर अध्यक्ष और सचिव करे, क्योंकि ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप इस मकान के खरीदने में मुख्य स्तंभ है और पाकशाला विभाग के कीर्तनानंद ने पूरक की भूमिका निभाई है। किंतु उन्होंने कहा कि चेक मकान के विक्रेता श्रीमान टाइलर के नाम में होना चाहिए, वित्तीय सहायक श्रीमान हॉल के नाम में नहीं। धन और संग आप लोगों का है। प्रभुपाद ने स्वीकार किया, आप धन जिस तरह चाहे खर्च कर सकते हैं, लेकिन सदा शुभेच्छु के रूप में परामर्श देना मेरा कर्तव्य है। तब श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को श्रीमान हाल से मिलने के लिए आमंत्रित किया और सुझाव दिया कि वे $5000 के चेक के साथ आए। मार्ग में श्रीमान प्राइस ने बताया कि श्रीमान हॉल मैनहट्टन की कदाचित जायदाद के सबसे बड़े व्यापारी थे। वे करोड़पति थे। उनके पास गगनचुंबी मकान थे। उनके पास जो कुछ था वह सभी बड़ा था, महान था। जब ब्रह्मानंद श्रीमान हाल के कार्यालय में प्रविष्ट हुए तो उन्हें लगा मानो वह हॉलीवुड चलचित्र का कोई भाग हो। उसका कॉन्फ्रेंस हॉल
सेकेंड एवेन्यू मंदिर कक्ष से 10 गुना बड़ा था। उसमें अंडाकार मेज के सिरहाने श्रीमान हॉल स्वयं बैठे थे। कमरा धुंधल में डूबा था। केवल श्रीमान हॉल पर प्रकाश पुंज पड़ रहा था और वे टेलीफोनों से घिरे बैठे थे। उनके बीच वार्तालाप शुरू होने पर भी श्रीमान हॉल बीच में कई बार रुके, टेलीफोन उठाकर देश के आर पार के लोगों से बात करने लगे। नौजवान, श्रीमान हॉल ने ब्रह्मानंद से कहा, हम मकान देने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। यह एक खूबसूरत मकान है, न्यूयॉर्क शहर में महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह। तब श्रीमान हॉल की एक मित्र लड़की का फोन कैरेबियन के एक नौका से आया। वे कुछ समय तक उससे बात करते रहे। उसके बाद कॉन्फ्रेंस टेबल पर अर्ध प्रकाश में बैठे ब्रह्मानंद और श्रीमान प्राइस की ओर मुड़े। श्रीमान हॉल के पास एक बड़ा संविदा पत्र था जिस पर वे ब्रह्मानंद के हस्ताक्षर चाहते थे। ब्रह्मानंद जानता था कि स्वामी जी संविदा पत्र चाहते थे और वहां वह मौजूद था। वह यह भी जानता था कि यदि वह $5000 के संविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसके पास अतिरिक्त धन नहीं रह जाएगा और न ही कोई अतिरिक्त आय होगी, और उसे मालूम था कि वे इसे जानते थे। किंतु स्वामी जी मकान चाहते थे। स्वामी जी ने स्वयं $1,00,000 के मकान देखे थे और उन्हें खरीदने को तैयार थे, यद्यपि उनके पास उतना धन नहीं था। और ब्रह्मानंद हमेशा वही करता था जो स्वामी जी कहते थे। ब्रह्मानंद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वामी जी और कृष्ण में विश्वास का कार्य होगा। विश्लेषण करके उसने अपने से यही नहीं पूछा, शेष धन कहाँ से आएगा। उसने सोचा ऐसा करना स्वामी जी में संदेह करने के बराबर होगा। इस तरह वह अपने समय के एक बड़े वित्तदाता के कार्यालय में था। यह विस्मयाकुल था। लाखपति उसकी सहायता करने को तैयार थे। श्रीमान प्राइस ब्रह्मानंद की बगल में बैठे थे। श्रीमान हॉल ब्रह्मानंद से कह रहे थे कि सब कुछ ठीक था, हम आपको यह मकान भी दिला सकते हैं। सचमुच अब यह होने जा रहा था। मैनहट्टन का एक महान पुरुष उनकी सहायता कर रहा था और यद्यपि ब्रह्मानंद के पास धन नहीं था, श्रीमान हॉल मकान को उसके मालिक से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। संविदा पत्र पर शीघ्रतापूर्वक दृष्टि डालते हुए ब्रह्मानंद ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सौदा हो चुका था और उसने 5000 का चेक उन्हें दे दिया। जो ही ब्रह्मानंद और श्रीमान प्राइस श्रीमान हॉल के कार्यालय से बाहर आए, श्रीमान प्राइस में स्पष्ट बदलाव आ गया। यद्यपि वे अब भी ब्रह्मानंद के मित्र होने का नाटक कर रहे थे, अब उन्होंने कहा, ही आप जानते हैं आपको इतने रुपयों की व्यवस्था करनी है। नगर की ऊपरी सड़क पर चलते हुए श्रीमान प्राइस ने हंसते हुए सारा दायित्व ब्रह्मानंद पर डाल दिया। यही बदलाव था। पहले श्रीमान प्राइस कहते थे कि वे और श्रीमान हॉल सब कुछ करेंगे, अब वे कहने लगे कि भक्तों को ही सब कुछ करना था। ब्रह्मानंद ने कानूनी स्थिति के बारे में पूछा। श्रीमान प्राइस ने कहा कि जिम्मेदारी केवल कृष्ण संघ पर थी, किंतु वादों के बारे में उन्हें क्या कहना था। श्रीमान हॉल ने इतना धनाढ्य होने और उनके और श्रीमान हॉल के सहायता करने की तत्परता के बारे में क्या कहना था। श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को विश्वास दिलाया कि वे और श्रीमान हॉल सहायता करना चाहते हैं। वे लोग वह सब कुछ कर सकते हैं जो वे कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मानंद और अन्य भक्तों को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए था कि वे भुगतान पूर्ण करने के लिए महीने के अंत तक $20,000 की व्यवस्था करें, और यदि वे न कर सके तो श्रीमान प्राइस ने बहुत स्पष्ट कहा, यदि आप शेष धन महीने भर में नहीं अदा कर सके तो आप जमा किया हुआ धन खो देंगे। 26 सेकंड एवेन्यू पहुंचने तक ब्रह्मानंद को अनुभव हो गया था कि उसके साथ धोखा किया गया है। वह हताश हो गया। वह अन्य भक्तों के पास गया और जो कुछ हुआ था उन्हें बताया, लेकिन उनका यही कहना था, तुमने ऐसा क्यों किया। ब्रह्मानंद ने श्रील प्रभुपाद को सैन फ्रांसिस्को फोन किया। श्रीमान प्राइस के बारे में उसकी आंखें खुल गई थी, इसलिए उसने अपनी भूल निसंकोच स्वीकार की और प्रभुपाद को बताया कि वह $5000 दे चुका था। क्या यह सब गया? श्रील प्रभुपाद ने पूछा। हाँ, ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया। उसे सुनाई दिया कि प्रभुपाद ने टेलीफोन रख दिया। ब्रह्मानंद अपनी ओर से पूरी व्याख्यान देना चाहता था, लेकिन स्वामी जी ने बिना कुछ कहे टेलीफोन रख दिया। ब्रह्मानंद ने रिसीवर हुक पर रख दिया। वह घबराया हुआ था। अगले दिन ट्रस्टियों ने एक विशेष बैठक की। सभी लड़के प्रभुपाद के आवास के सामने वाले कमरे में यह निर्णय करने बैठे कि क्या करना है। गर्ग मुनि ने प्रभुपाद से फिर बात की। उन्होंने बैंक से चेक रुकवा देने की राय की। स्वामी जी लोमड़ी की तरह चालाक है कहकर रामराय मुस्कुराया।
गर्ग मुनि ने बैंक को फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेक का भुगतान हो चुका था। भक्तों ने श्रीमान गोल्डस्मिथ से राय ली, जो उसके मित्रवत वकील थे। उन्होंने कहा कि केस कानून की दृष्टि से कमजोर लग रहा है। प्राइस और हाल ने कानूनन यह जिम्मेदारी नहीं ली थी कि भुगतान देने में भक्तों के असफल होने पर उन्हें कुछ लौटाना था, और यदि भक्त महीने के अंत तक शेष $20,000 नहीं दे सके तो वे अपनी $5,000 की जमा की गई हुई राशि खो बैठेंगे। धोखे के लिए वे मुकदमा चला सकते थे, लेकिन कोर्ट फीस भारी थी। तब एक एक करके ब्रह्मानंद, सतस्वरूप, कीर्तनानंद, राम राय और अन्यों ने प्रभुपाद के पत्रों को पलटना शुरू किया, जिसमें उन्होंने धोखे से बचने के लिए सावधान किया था। उन्होंने अनुभव किया कि प्रभुपाद के आदेशों को न मानना वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा था कि इन व्यवसायियों के वादों पर भरोसा न किया जाए, और उन्होंने कहा था कि चेक केवल मकान मालिक के नाम में काटा जाए, वित्तदाता के नाम में नहीं। कुछ दिन के अंदर भक्तों के पास उनके गुरु महाराज के अन्य आदेश डाक से पहुंचे। उनमें ताड़नाएं थी, किंतु उनसे संदेश प्राप्त करना, चाहे उसमें डांट फटकार ही क्यों न हो, इस पीड़ा से अच्छा था कि बिना कुछ कहे ही वे टेलीफोन रख दे। तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और अब कठिनाई में हो। उन्होंने लड़कों को लिखा। उन्होंने राम राय को लिखा, तुम सभी लड़के मूर्ख हो। मैंने बार बार तुमको आगाह किया था और अंत में भी आगाह किया था कि हमें चेक नहीं देना है जब तक कि श्रीमान टाइलर और श्रीमान हॉल के बीच संविदा पत्र तैयार न हो जाए। संविदा पत्र पर हस्ताक्षर इस तरह हुए जैसे किसी विवाह का उत्सव दूल्हे की उपस्थिति के बिना ही हो। गलती तो हुई है और अब तुम सब पश्चाताप कर रहे हो। सतस्वरूप को उन्होंने लिखा, तुमने मुझसे पूछा है कि क्या सैन फ्रांसिस्को की शाखा मकान खरीदने के लिए कुछ रकम दे सकेगी, लेकिन वह मकान कहाँ है और उसका क्रय कहाँ हुआ है। अब तक श्रीमान प्राइस और उनके गुट की बातें हुई है, जिनमें तुम सब अबोध बालक फंस गए हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इस महान भूल में मैं तुम लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। मुझे केवल यही आशा है कि कृष्ण तुम्हारी मदद करेंगे। भक्तों और उनके वकीलों की राय से भिन्न प्रभुपाद का विचार था कि व्यवसायियों के विरुद्ध उनका केस बहुत मजबूत था। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन यह आम समझ का मामला है। श्रीमान हॉल ने रकम ले ली है और मकान खरीदने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता करनी ही चाहिए। यदि वित्तीय सहायता के लिए उनके पास रकम नहीं है तो वह कोरी और स्पष्ट धोखाधड़ी है। उनका कहना था कि अभियुक्तों को आपराधिक न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। इनका षड्यंत्र और धोखाधड़ी स्पष्ट है और इसे सिद्ध किया जा सकता है। ब्रह्मानंद से टेलीफोन पर जो वार्ता हुई उससे ऐसा लगता था कि वह नियोजित धोखाधड़ी का मामला है और तुम्हें इसका सामना साहस के साथ, बिना किसी को क्षमा किए हुए करना चाहिए। हमें प्रतिकार की भावना नहीं है, लेकिन हम कृष्ण के धन को व्यर्थ में नहीं खोना चाहते। लड़कों से इतनी भयंकर भूल हो चुकी थी कि प्रभुपाद को संदेह हो गया था कि वे प्रवंचकों से निपट सकेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए। हमें यह मकान लेना है या रकम वापस लेनी है, अन्यथा ये धोखाधड़ी का मामला है। अब तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो। श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के वकीलों को लिखा और केस का पूरा इतिहास बताया। उन्होंने एक वित्तदाता, मकान मालिक और श्रीमान प्राइस को भी लिखा। उन्होंने हर चीज खोलकर रख देने की धमकी दी थी। उसमें वह चीज भी शामिल थी जिसे अकेले में वे ही जानते थे, और वह यह थी कि संबंधित वकील भी वह धोखाधड़ी में शामिल था। ब्रह्मानंद की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता था कि स्वामी जी कुछ नतीजा निकालने जा रहे थे। लड़के निश्चय ही मूर्ख थे, लेकिन व्यवसायी भी निश्चय ही प्रवंचक थे, और स्वामी जी का दावा था कि वे इसे न्यायालय में साबित कर देंगे। भूल करने वाले शिष्यों को ताड़ ना देते और धोखेबाजों पर बुरी तरह क्रुद्ध होते हुए भी श्रील प्रभुपाद अपने मूर्ख बालकों के लिए परम आश्रय थे। न्यूयॉर्क शाखा के 6 ट्रस्टियों को लिखे गए पत्र में उन्होंने उनके उदास मनों के दिव्य प्रकाश विकीर्ण किए। इस प्रकरण को भूल जाओ। इसे पक्की बात मान लो कि जानबूझकर की गई तुम लोगों की मूर्खता के कारण कृष्ण ने यह धन तुम लोगों से ले लिया है। भविष्य में बहुत सावधान रहो और कृष्ण की आज्ञा का पालन करो। यदि तुम कृष्ण की आज्ञा का पालन करोगे तो वे तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता की हर चीज देंगे। प्रसन्न रहो और बिना किसी दुख के हरे कृष्ण का जप करो। जैसा कि मैं तुम लोगों को कई बार बता चुका हूँ, मेरे गुरु महाराज कहते थे कि यह संसार सज्जनों के लिए नहीं है। उनकी उक्ति का समर्थन श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक से होता है। वह इस प्रकार है, जिस व्यक्ति में कृष्ण चेतना नहीं है उसमें सद्गुण नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति कितना भी सज्जन क्यों न
क्यों न कहा जाता हो और वह चाहे जितना भी शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, वह मानसिक जगत में भटकता रहता है और इसलिए बाह्य शक्ति से प्रभावित होने के कारण वह उत्पात करने में लीन रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति परमात्मा में अचल विश्वास रखता है, उसमें देवताओं के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अतः तुम लोगों को संसार के तथाकथित सज्जनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत क्यों न हो। कृष्ण चेतना के प्रसार से अभियान में हमें अनगिनत तथाकथित सज्जन मिलेंगे, किंतु हमें उनसे व्यवहार करने में वैसे ही सावधान रहना चाहिए जैसे कि सांप से निपटने में। न्यूयॉर्क के लड़के अब स्वामी जी की वापसी पहले से भी अधिक चाहने लगे थे। यद्यपि मंदिर में अधिकतर बातचीत अब भी उस मकान के बारे में होती थी, पर नियमित कीर्तन और व्याख्यान का कार्यक्रम भी चलता रहता था। 2 नए लड़के भी संघ में सम्मिलित हो गए थे। जदुरानी ने भगवान कृष्ण के कुछ नए चित्र तैयार कर लिए थे जो अब मंदिर में लटक रहे थे। वह उत्सुकता से स्वामी जी के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वे आए और उन चित्रों को देखें। कुछ भक्तों ने मंदिर में व्याख्यान देने के स्थान पर स्वामी जी के लिए एक नया आसन का निर्माण किया था। वे जानते थे कि वे मूर्ख थे, परंतु उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपया करके वे वापस आए। स्वामी जी राजी हो गए। न्यूयॉर्क वापसी के लिए उन्होंने 9 अप्रैल की तिथि निश्चित की। इस बीच सैन फ्रांसिस्को में उन्हें बहुत कुछ करना था। एक दिन मालती शीघ्रता पूर्वक श्रील प्रभुपाद के कमरे में आई। उसने अपने खरीदारी के थैले में से एक छोटी सी चीज निकाली और प्रभुपाद के निरीक्षण के लिए उनकी मेज पर रख दी। उसने पूछा, ये क्या है स्वामी जी? श्रील प्रभुपाद ने उधर दृष्टि की और एक 3 इंच की लकड़ी की गुड़िया देखी। उसका सिर चपटा था, चेहरा मुस्कुराता हुआ श्याम वर्ण का था और आंखें बड़ी बड़ी और गोल थी। उसकी बाहें गोल मटोल आगे बढ़ी हुई थी। धड़ साधारण हरे और पीले रंग का था जिसमें पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने मूर्ति को सम्मान अर्पित करने के लिए तुरंत हाथ जोड़ दिया और अपना सिर झुका दिया। तुम भगवान जगन्नाथ को लाई हो, ब्रह्मांड के स्वामी को। प्रफुल्लित नेत्रों से उन्होंने मुस्कुराते हुआ कहा, वे कृष्ण है, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद प्रसन्नता से खिल उठे थे। तब जब तक कि मालती और अन्य लोग अपने आप को धन्य समझ रहे थे कि प्रभुपाद को इतना प्रसन्न देख रहे हैं, प्रभुपाद ने समझा कि यह भगवान जगन्नाथ है जो कृष्ण का एक विग्रह है और हजारों वर्षों से सारे भारत में पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ की पूजा 2 अन्य विग्रहों के साथ होती है, एक उनके भाई बलराम और दूसरी उनकी बहन सुभद्रा है। भाव विभोर होकर मालती ने पुष्टि की एक कास्ट प्लस के आयात भंडार में जहां उसने जगन्नाथ का लघु विग्रह पाया था, उस तरह के और भी विग्रह थे। श्रील प्रभुपाद बोले कि उसे वहां जाना चाहिए और उन्हें खरीद लेना चाहिए। मालती ने अपने पति श्याम सुंदर से कहा और वे दोनों शीघ्रतापूर्वक वहां गए और उस सेट के शेष 2 विग्रह खरीद लाए। श्रील प्रभुपाद ने श्याम मुख मुस्कुराते हुए जगन्नाथ को और दाईं ओर रखा। बीच में उन्होंने सुभद्रा का विग्रह रखा जो सबसे छोटा था। उसका मुख लाल वर्ण का मुस्कुराता हुआ था और धड़ चौकोर काले और पीले वर्ण का था। तीसरा विग्रह भगवान बलराम का था। उनका सिर श्वेत और गोल था, नेत्र लाल पलकों वाले थे, मुख पर प्रसन्न लाल मुस्कान थी, बाहें जगन्नाथ की भांति आगे बढ़ी हुई थी, दल नीला और पीला था। प्रभुपाद ने बलराम को सुभद्रा की बगल में रखा। जब प्रभुपाद ने अपने डेस्क पर स्थापित तीनों विग्रहों पर दृष्टिपात किया तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई मूर्ति तराशना जानता है? श्याम सुंदर ने कहा कि वह काष्ठ शिल्पी था। प्रभुपाद ने उसे जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की वैसे ही 3 फुट ऊंची अनुकृतियां बनाने को कहा। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि 2000 वर्ष से अधिक पूर्व भगवान कृष्ण का भक्त इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। भगवान इंद्रद्युम्न भगवान की एक ऐसी प्रतिमा चाहता था जिसमें यह संकेत होता था कि सूर्य ग्रहण के समय वे उनके भाई और बहन एक साथ रथ में बैठकर पवित्र कुरुक्षेत्र जा रहे हो। जब राजा ने देवलोक के प्रसिद्ध शिल्पी विश्वकर्मा से ऐसी प्रतिमा बनाने की प्रार्थना की तो विश्वकर्मा सहमत हो गए। शर्त केवल यह थी कि बीच में कोई उसके कार्य में हस्तक्षेप न करे। राजा लंबे समय तक प्रतीक्षा करता रहा जबकि विश्वकर्मा बंद कमरे में अंदर प्रतिमा बनाने के लिए अपने कार्य में लगा रहा। एक दिन राजा को लगा कि अब वह अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वह कार्य की प्रगति देखने के लिए कमरे में घुस गया। अपनी बात का पक्का विश्वकर्मा अदृश्य हो गया और तीनों प्रतिमाएं अधूरी छोड़ गया, किंतु राजा कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अद्भुत अचूरी प्रतिमाओं से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने जैसे थी वैसी इस रूप में उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। उसने एक मंदिर में उसकी स्थापना की और वैभवपूर्ण ढंग से वह उसकी पूजा करने लगा। श्रील प्रभुपाद ने आगे बताया कि उसी समय से भगवान जगन्नाथ की पूजा सारे भारत में होती आई है, विशेषकर उड़ीसा प्रदेश में जहाँ पूरी नगरी में भगवान जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर है।
हर वर्ष पूरी नगरी में जगन रथ यात्रा के विशाल उत्सव के अवसर पर सारे भारत के लाखों लोग भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की पूजा के लिए आते हैं, जबकि इसका जुलूस विशाल रथों में निकलता है। भगवान चैतन्य उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए। वार्षिक रथ यात्रा के उत्सव में भगवान जगन्नाथ के विग्रह के सन्मुख भाव विभोर होकर नाचा और गाया करते थे। भगवान जगन्नाथ का सैन फ्रांसिस्को में यह आविर्भाव प्रभुपाद को कृष्ण की इच्छा जैसा दिखाई दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सावधान किया कि भगवान जगन्नाथ की अगवानी और पूजा समुचित रूप में होनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि यदि श्याम सुंदर प्रतिमाएं तिराश सके तो वे उनकी स्थापना मंदिर में स्वयं कर देंगे और तब भक्तगण प्रतिमाओं की पूजा आराधना शुरू कर सकते थे। उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसिस्को का नया नाम नवीन जगन्नाथपुरी रखा जा सकता है। वे जपने लगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। वे बोले, ये भगवान जगन्नाथ का मंत्र है। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व के स्वामी। हे विश्व के स्वामी, कृपया करके मुझे दर्शन दे। यह बहुत शुभ है कि आप यहाँ प्रकट हुए हैं। श्याम सुंदर ने सख्त लकड़ी के 3 ब्लॉक खरीदे और प्रभुपाद ने उन पर रूपरेखाएं बना दी और विवरण की अन्य कई बातें बता दी। छोटी प्रतिमाओं का सहारा लेकर श्याम सुंदर ने अनुपात निकाला और नए माप स्थिर किए। फिर अपने कमरे की बालकनी में पर बैठकर वह प्रतिमाएं तराशने में लग गया। इस बीच भक्तजन कास्ट प्लस से शेष लघु जगन्नाथों को खरीद लाए और एक साधारण माला में लघु जगन्नाथ को पिरोकर गले में धारण करने का एक फैशन चल निकला। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि चूंकि भगवान जगन्नाथ पतित से भी पतित लोगों के प्रति बहुत उदार और कृपालु है, इसलिए शीघ्र ही भक्तजन अपने मंदिर में उनकी पूजा कर सकेंगे। मंदिर में राधा और कृष्ण के विग्रहों की पूजा अर्चना बहुत ऊंचे और कठिन नियमों की अपेक्षा रखती है। भक्तजन अभी तक उनकी पूर्ति नहीं कर पाते थे, परंतु भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु है कि उनकी पूजा सामान्य ढंग से यानी साधारण रूप से हरे कृष्ण गाकर हो सकती थी, चाहे भक्तजन बहुत उन्नत न हो। प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस 26 मार्च को विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निश्चित किया। उन दिनों भक्तों को बड़े पैमाने पर भोजन मिलने को था और तब भगवान जगन्नाथ की पूजा आरंभ होने को थी। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को एक वेदी बनानी होगी और उन्होंने समझा कि वह कैसे तैयार की जाएगी। श्याम सुंदर प्रतिमाएं बनाने में इतनी शीघ्रता कर रहा था कि एक लकड़ी की फांस उसके हाथ में दस गई और घाव पक गया। अंत में श्याम सुंदर का रक्त विषाक्त हो गया और वह इतना बीमार पड़ गया कि उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। प्रभुपाद ने कहा, भगवान जगन्नाथ श्याम सुंदर के पूर्व दुष्कर्मों के परिणामों का निराकरण कर रहे हैं। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के दिन मार्च 26 को प्रभुपाद ने कहा कि सवेरे की बेला में सब भक्त मंदिर में एक साथ रहेंगे, भगवान चैतन्य के विषय में पाठ करेंगे और कीर्तन करेंगे और संध्या समय भगवान जगन्नाथ के प्राण प्रतिष्ठा के लिए समारोह होगा। चंद्रोदय तक व्रत रखने के बाद वे प्रसाद से अपना व्रत समाप्त करेंगे। जब उस दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद मंदिर में गए तो उन्होंने भक्तों द्वारा की गई तैयारी देखी। विग्रह के लिए नई वेदी कमरे के पिछले भाग में बनाई गई थी, जिसके ऊपर पहले प्रभुपाद के बैठक की जगह थी और उनके बैठक का स्थान अब कमरे में दाईं ओर दीवार में सटाकर बना दिया गया था। अपने स्थान से वे भगवान जगन्नाथ के विग्रह को आसानी से देख सकते थे। वेदी रेडवुड का एक साधारण पटरा था जो जमीन से 7 फुट की ऊंचाई पर 2 मोटे लकड़ी के स्तंभों पर टिका था। विग्रह के स्थान के ऊपर एक चंदवा टंगा था। वेदी के नीचे हरिदास कृत एक चित्र रखा गया था जिसमें चैतन्य महाप्रभु को अपने साथियों के साथ कीर्तन करते और नाचते हुए दिखाया गया था। चित्र के पृष्ठभाग में एक मद्रासी कपड़े का पर्दा था। चित्र के नीचे जमीन से करीब 3 फुट की ऊंचाई पर एक ताक था जिस पर मोमबत्तियां रखी थी और इसका इस्तेमाल बाद में भगवान जगन्नाथ के अर्पित किए जाने वाले उपहारों के लिए किया जाना था। प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया। नित्य की भांति उन्होंने कीर्तन कराया, तब भक्तों के साथ जप का एक चक्र पूरा किया। फिर उन्होंने हयग्रीव से श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड से भगवान चैतन्य के जीवन चरित्र के अंश सस्वर पढ़वाए, किंतु बहुत से भक्त ऊँघ रहे थे। बावजूद इसके कि हयग्रीव ऊंचे स्वर में शब्दों पर जोर देकर पढ़ रहा था। यद्यपि प्रभुपाद ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और चाहते थे कि दूसरे भी उनके साथ बैठकर भगवान चैतन्य के विषय में सुने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग ऊँघ रहे हैं तब उन्होंने पाठ बंद करवा दिया और फिर कीर्तन कराया। उसके पश्चात वे सबके साथ लगभग 15 मिनट तक जप करते रहे। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, हम फिर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? लीलावती का हाथ झट उठा।
बहुत अच्छा। उन्होंने लीलावती को अपने पास बिठा दिया और किसी ने उसके सामने माइक्रोफोन रख दिया। लीलावती का पाठ हयग्रीव के गंभीर लहजे से बहुत भिन्न था, लेकिन उसके स्वर में दूसरे प्रकार की विद्वता झलकती रहती थी। उसके संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के सावधानी पूर्वक किए गए उच्चारण से श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कई बार टिप्पणी की, ओह बहुत बढ़िया। लीलावती गदगद हो गई और हर एक को जागृत करने रखने के निश्चय के साथ वह मनोयोग पूर्वक पढ़ती गई। उस संध्या बेला में भक्तों और हिप्पी अतिथियों से कमरा खचाखच भर गया। प्रभुपाद उपस्थित थे और सबकी चित्तवृत्ति में श्रद्धा और उल्लास था। यह एक विशेष अवसर था। सद्य निर्मित विग्रह अपने रेडवुड शिल्प पर अब स्थित थे और उनके ऊपर केसरी रंग का चंदवा रंगा था। सभी लोग उनको देख रहे थे और उनके अंग प्रत्यंग तीव्र प्रकाश से आलोकित थे। वे वस्त्र या आभूषणों से सुसज्जित नहीं थे। प्रत्युत चमकीले श्याम, रक्त, श्वेत, हरित, पीले और नीले रंगों से उनका अनुरंजन अभी अभी किया गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। श्रील प्रभुपाद भी उनकी ऊंची वेदी पर दृष्टि टिकाए हुए उनका अवलोकन कर रहे थे। प्रभुपाद ने वैदिक साहित्य में वर्णित 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक अवस्थाओं पर भाषण किया। उन्होंने बताया कि अपने गुण और कार्य के अनुसार हर व्यक्ति का एक व्यावसायिक धर्म होता है, किंतु उस धर्म का अंतिम लक्ष्य, उन्होंने कहा, परमेश्वर को संतुष्ट करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नीच जाति में या गरीब घर में पैदा हुआ है। भौतिक योग्यता का आध्यात्मिक विकास से कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिक विकास का संबंध आपकी प्रतिभा से है, आपकी क्षमता से, आपके कार्य से है, जिससे आप परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं। प्रभुपाद ने श्रीधर का उदाहरण दिया, जो भगवान चैतन्य का एक गरीब भक्त था। वह हर दिन 5 सेंट से कम कमाता था। 30 पर भी वह अपनी कमाई का आधा भाग गंगा की आराधना में लगा देता था। यदि कोई अमीर है तो उसे भी अपनी संपत्ति का आधा भाग भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी का दृष्टांत दिया, जिन्होंने अपनी संपत्ति का 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दे दिया, 25% अपने परिवार को दिया और शेष 25% आपातकाल के लिए रखा। एकाएक प्रभुपाद उस धन के विषय में बोलने लगे जिसे उनके शिष्यों ने न्यूयॉर्क में गंवा दिया था और 25% अपने लिए, ताकि आपातकाल में, क्योंकि जो ही धन मेरे हाथ से निकल जाता है मेरा नियंत्रण नहीं रह जाता। हाल ही में हमने $6000 गंवा दिए हैं, यहाँ नहीं, न्यूयॉर्क में। इसलिए जो ही चेक हाथ से निकला त्यों ही गया, वह गया। प्रभुपाद ने इशारे से समझाया कि धन किस तरह चिड़िया की भांति हाथ से उड़ जाता है। श्रीमान प्राइस और मूर्ख लड़कों के कष्टप्रद उलझन भरे मामलों का और कठिन श्रम से प्राप्त धन के चले जाने का संदर्भ आ जाने से प्रभुपाद क्षण भर के लिए रुक गए। फिर वे अपने व्याख्यान में आगे बढ़े। भगवान परम ईश्वर पर ध्यान लगाना सहज है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण का विग्रह यहाँ है, कृष्ण का रंग यहाँ है, कृष्ण का मुकुट यहाँ है, कृष्ण का उपदेश यहाँ है, कृष्ण का आदेश यहाँ है, कृष्ण की वाणी यहाँ है। कृष्ण हर वस्तु में है, हर वस्तु कृष्ण है, कोई कठिनाई नहीं है। किंतु यदि आप अपना ध्यान निराकार और हृदय स्थित परमात्मा पर ले जाना चाहे, जैसा कि योगी करते हैं, तो वह बहुत कठिन होगा। यह बहुत कठिन है। आप अपना ध्यान निराकार पर केंद्रित नहीं कर सकते। भगवद गीता में कहा गया है, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो परम सत्य तत्व के निराकार पहलू से आकृष्ट है, उनका कार्य बहुत कष्टप्रद है। वह मंत्र जपने, नृत्य करने और खाने पीने की तरह नहीं है। ये सब कार्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वह बहुत कष्टप्रद है। और यदि आप निराकार के चिंतन में लग भी जाए तो कई जन्मों के कठिन परिश्रम का परिणाम यही होगा कि आपको अंततोगत्वा कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद भी भगवान के रूप में कृष्ण का चित्रण करते रहे और इसके लिए भगवद गीता और ब्रह्म संहिता जैसे धर्म ग्रंथों का प्रमाण देते रहे। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का पहला पग स्वयं कृष्ण के उपदेशों का श्रवण करना है। किंतु प्रभुपाद ने आगाह किया कि यदि किसी ने कक्षा में ये उपदेश सुने और बाहर जाकर उन्हें बुला दिया तो वह प्रगति नहीं करेगा। आप जो कुछ सुनते हैं उसे औरों को बताना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।